आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय तहसीलदार पांडे की पुण्यतिथि उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि तहसीलदार पांडे एक सच्चे समाजवादी नेता थे जिनके विचारों और संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी अपने अपने बूथों को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी के नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और पीडीए की सरकार बने, जिससे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों का उत्थान हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का दमन उत्पीड़न करने पर आमादा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीति वाली सरकार को उखाड़कर फेंकने की जरूरत है, जिससे सभी को सामाजिक न्याय मिल सके। वहीं सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि तहसीलदार पांडे के विचारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वहीं पूर्व सांसद नंद किशोर यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की तरक्की और खुशहाली में बाधक है। वहीं विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि सबको समता, स्वतंत्रता, न्याय मिल सके। भाजपा सरकार सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा कर राजनीति करना चाहती है। वहीं तहसीलदार पांडे के पुत्र प्रभु अनिल पांडे उर्फ कुक्कू ने अपने पिता को नमन करते हुए कहा कि मैं हमेशा पिताजी के बताए रास्ते पर चलूंगा और समान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और तहसीलदार के बड़े भाई प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, राकेश यादव, राय प्यारे यादव, अजीत राव, विवेक सिंह, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष गौतम, शोभनाथ यादव, हरिश्चंद्र यादव, जगदीश यादव, डॉक्टर धनंजय यादव, राज नारायण यादव, अशोक कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव, श्याम देव चौहान, अबू आसिम खान, दुर्गा यादव, बबीता चौहान, द्रौपदी पांडे, लाइक अहमद, राजेश यादव, अब्दुल्ला, मोहम्मद आरिफ खान, पप्पू यादव, सीताराम कादू, देवनाथ साहू, गुड्डी देव, जयराम सिंह पटेल, ब्रिजेश यादव, राम सिंह यादव, आशीर्वाद यादव, संदीप यादव, विजयपाल यादव, सुधीर राय, शर्मानंद पांडे, सदानंद तिवारी, प्रमोद सरोज, बिहागढ़ यादव, हरिलाल नंदनी मिश्रा, गणेश पाठक आदि नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, मन से मन मिल गया तो किसी दिन भी हम, मन से मन मिल गया तो किसी दिन भी हम दिल की गहराइयों में उतर जाएंगे। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे। और कुछ गजल गीते की अच्छी लाइनें होती हैं। आप बैठे रहिए आईने की तरफ, आपको देख कर हम सवर जाएंगे। और हम लोगों के पास क्या है? हम तो बादल बरसते रहे प्यार के, हम तो बादल बरसते रहे प्यार के, आपका मन भिगो कर चले जाएंगे। आजमगढ़ जनपद के सभी ग्रामीण अंचल से लोग चल करके आते थे और बजाय किसी एमपी एमएलए के घर जाने की या उनसे संपर्क करने की, अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए उस समय के युवा और विद्यार्थी नेताओं से मुलाकात करते थे। और कोई भी नेता ये नहीं पूछता था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसने आपको भेजा है। वो उनकी दरखास्त पढ़ते थे, समस्या सुनते थे और सीधे सीधे डीएम और एसपी या सीडीओ के कार्यालय में पहुंच जाते थे, एक टोली बना करके और तमाम लोगों का काम बन जाया करते थे। उस समय की राजनीतिक टीम जो थी आजमगढ़ जिले की नौजवानों की बड़ी धारदार थी, बड़ी समझदार थी और विचारवान थी।
आदरणीय सांसद जी इस तरफ इशारा कर रहे थे, यह सही है कि आज के नौजवानों में और तब के नौजवानों में अंतर था और विचारों के आधार पर राजनीतिक दलों की भी गोलबंदी थी और नौजवानों में भी गोलबंदी थी। लेकिन जब कोई जिले स्तर का इशू आता था या किसानों या नौजवानों विद्यार्थियों का इशू आता था तो दल की सीमाएं टूट जाती थी और सारे नौजवान इकट्ठा होकर के आंदोलन करने का काम करते। इतना ही नहीं, मेरे विद्यार्थी जीवन में जो हमारे छात्र संगठनों के अध्यक्ष हुआ करते थे या युवा संगठनों के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो तमाम सम्मेलन आयोजित करते थे अध्यक्ष जी। इसमें सभी दल के युवा और विद्यार्थी छात्र नेता आते थे और विचारों का आदान प्रदान होता था। तो उसमें जो लोग अच्छा बोलते थे, सबकी बातें और सबके विचार आने का काम करता था और उसके आकर्षण से तमाम नौजवान उनके साथ जुटने का काम करते थे। तहसीलदार पांडे जी आज हमारे बीच में नहीं, सही है कि उन लोगों का जो समय था विद्यार्थी और छात्र जीवन का तो बहुत बेहतरीन था और उन्हीं से आज स्वर्गीय तहसीलदार पांडे जी की पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय पर मनाई गई और स्वर्गीय तहसीलदार पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे और वह छात्र राजनीति से राजनीति में आए थे और हमेशा न्याय के लिए उन्होंने लड़ा। जहाँ भी जोर जुल्म जाति अन्याय होता था तहसीलदार पांडे जी खड़े हो जाते थे और वह पूरे जनपद में सभी लोगों के लिए अनुकरणीय थे और आज भी हम लोगों ने तय किया है कि उनके रास्ते पर चल करके हमारा जो नौजवान है, हमारा पार्टी का वर्कर उनके सपने को पूरा करेगा और आने वाले दिनों में हम लोग ये पुण्यतिथि को और बड़े भव्य तरीके से मनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके जेलें में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के लोगों का दमन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आज तय की है कि ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जो नेताजी का सपना था उस सपने को साकार कर समाजवादी पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बनाने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन भव्य तरीके से मनाएंगे। ये निश्चित तौर पर नोटबंदी और जीएसटी की वजह से देश बर्बाद हो गया, आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई। आज लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ और बेशर्म लोगों की पार्टी है और वह अपनी बात कहती रहती है। कहीं कोई अमन चैन नहीं है, न कोई राहत मिल रही है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहयाई करके वो बार बार विकास की बात करती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 2027 में यहाँ से हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये निश्चित तौर पर यही आर्थिक विपन्नता का यही एक मामला आपके सामने है, जो आज देश में गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर उसके मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। आज इससे स्पष्ट है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है और भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उसकी आर्थिक नीति बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, उस पर कोई मानने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को किसानों नौजवानों से
की कोई चिंता नहीं। वो केवल लूटपाट पे है। उनके लोग धन उगाही पे लगे हैं। उनके लोग थानों तहसीलों पर बैठ करके जनता को परेशान कर रहे हैं और कोई उनके पास रास्ता नहीं। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये योगी सरकार निश्चित तौर पर ये 69,000 शिक्षकों का साथ अन्याय कर रही है। अगर यह तत्काल लागू कर दिए होते जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था तो वह लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते, बल्कि वह क्रियान्वयन हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि योगी सरकार पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है, उनके हकों को खत्म करना चाहती है।